कैसे आपकी बच्ची को वरगला कर लेकर गया? ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਾਣ ਲੂਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। आपकी बच्ची घर में आई उस वक्त आपकी बच्ची की क्या कंडीशन? बच्ची को मैंने देखा इसके कपड़े चेंज करवाने लगी, सारे मिट्टी से भरे हुए थे। मैंने इसको नहा के बाहर भेजा था। हॉस्पिटल वालों ने हमें इतना कुछ जलील कर छोड़ा था ना, कुछ समझ के बाहर नहीं। बच्ची की इतनी हालत रात इतनी खराब हो गई थी, किसी कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा सकता था। जुल्म इनके साथ अस्पताल वालों ने किया। 13 दिन बाद जाके बच्ची मेरे घर आई है। मेरी बच्ची के जख्म में कीड़े चल पड़े थे। हमारी डीपीओ तक भी बात चली गई, हमारी बात किसी ने नहीं मानी। कब तक ये जुल्म होगा? हमारा माशरा इस तरह का गंदा माशरा है। इस माशरे में अल्लाह किसी को बेटी ना दे पैदा होने के लिए। इमरान का आगे मैंने हाथ जोड़ जोड़ के अपील की है कि एक दफा हमारी बात सुने। अब इस माँ को तड़पते हुए देखें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अमान। मेरी आज की वीडियो इंतहाई दर्दनाक है। ये वीडियो है एक 5 साल की बच्ची की और मेरे पास ये एक FIR है। इस 5 साल की बच्ची को एक मोहल्लेदार ने मुबैना तौर पर बनाया। ये दुकानदार चीज़ लाने के बहाने इस बच्ची को वरगला कर लेकर गया। उसके बाद उसने ये सब कुछ मुबैना तौर पर किया। ये सारा वाक़या हुआ कैसे? बच्ची इस वक्त डरी सहमी हुई है, अपने वालिद साहब की गोद में लेटी हुई है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक इसकी कंडीशन ये थी कि अभी इस बच्ची का ऑपरेट करवाना पड़ा है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। तो बच्ची के वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर, आपकी बेटी की उम्र सिर्फ 5 साल है। ये जिसने ये सब कुछ किया है उसकी एज क्या थी और वो कैसे आपकी बच्ची को वरगला कर लेकर गया? सर ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਨਾ 28 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਔਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦਗੜੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਏ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਬੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਾਟ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। 4-4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਾਣ ਲੂਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਰਾਤੀ 8-8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੋਣ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਵੱਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤੀ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਘਰ। जब आपको बच्ची की आवाज़ आई थी तब वो इस बच्ची के साथ ही था उस वक्त? उधर ही था। ठीक है, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇੰਝ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ बैठ नहीं सकती। ठीक है बाजी, जब आपकी बच्ची घर में आई उस वक्त आपकी बच्ची की क्या कंडीशन थी? भाई इसकी इतनी बुरी हालत थी ना, बच्ची को मैंने देखा इसके कपड़े चेंज करवाने लगी, सारे मिट्टी से भरे हुए थे। मैंने इसको नहा के बाहर भेजा था। ये चीज़ लेने के गई, इसका सर और इसके कपड़े बहुत बुरे हालत के हुए थे कि मिट्टी से सिर भी भरा हुआ था, कपड़े भी सारे भरे हुए थे। जब मैंने इसके कपड़े चेंज किए तो बच्ची मेरी ऐसे ऐसे काम रही, हाथों से गिर गई, वो बेहोश हो गई थी उधर। हमने देखा, इसे उठाया, मैंने इसकी टांगें साफ़ की, उल्टा लिया चारपाई के ऊपर, उस कपड़े पहनाए वगैरह। तो हमने देखा तो फिर मैंने इसके पापा को बुलाया, बताया, सबको हमने बता दी, इसके ताया अबू को भी बताया भाई। फिर हमने रात को गाड़ी रखा। बच्ची की इतनी हालत रात इतनी ख़राब हो गई थी, किसी कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा सकता था। इतने जिसके पास जाते थे वो कहते थे पहले पुलिस के पास जाएं। फिर हम पुलिस के पास गए हैं जब, तो पुलिस वालों ने हमारी बात सुनी है। फिर उन्होंने FIR की है, तो उन्होंने फिर इस मुजरम को पकड़ा है। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल लेके चले गए हैं। हॉस्पिटल वालों ने हमें इतना कुछ जलील कर छोड़ा था ना, कुछ समझ के बाहर नहीं, क्योंकि ये हमारी बेटी थी, गरीबों की बेटी थी। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी थी। कौन से अस्पताल वालों ने? ये शोए हॉस्पिटल वाले। मेरी बच्ची के जख्म में कीड़े चल पड़े थे। फिर हमारा पूरा मोहल्ला जब इकट्ठा होकर गया उधर से, तो फिर उन लोगों ने बात सुनी है। पीर वाले दिन उन्होंने ऑपरेशन किया इस बच्ची का। 3 तारीख का वाक़या ये 3 तारीख का वाक़या है। तो अब आप देख लें, आज 16 तारीख है, तो कल हमें छुट्टी मिली है। जैसे परसों इसका ऑपरेशन हुआ है,
तो कल हमें छुट्टी उधर से मिली है। 13 दिन बाद जाके बच्ची मेरे घर आई है। 13 दिन के बाद इनकी बच्ची घर में वापस आई है, तो आप इसकी कंडीशन का, आप इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा जुल्म इनके साथ अस्पताल वालों ने किया कि इनकी बच्ची को उन्होंने एडमिट करने से इनकार कर दिया कि ये पुलिस का केस है। ठीक है, हम मानते हैं पुलिस का केस है, लेकिन आप कब का इस बच्ची का इलाज करेंगे? जब खुदा न खास्ता इसकी जान चली जाती। इसकी माँ के मुताबिक बच्ची के ज़ख्म में कीड़े चलने लग गए थे। उसके बाद जब ये सारे यहाँ के मोहल्लेदार इकट्ठे होकर अस्पताल के बाहर गए, तब इस बच्ची को एडमिट किया गया और अगले दिन इसका ऑपरेट किया गया। अभी 13 दिन के बाद ये बच्ची कुछ अभी बेहतर है? ये हाँ, थोड़ा बेहतर है, अभी चल नहीं सकती। तो वैसे जो उन्होंने सर्जरी भी की है, तो टाँके भी अंदर लगे हैं। ठीक है। ये बंदा क्या काम क्या करता है? ये आवारागर्दी करता है। ये मोहल्लों वाला कोई पता है कि इस तरह का वो लड़का है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जहाज। तो जज्जी वैसे पुकारते हैं उसे। तो ये मोहल्ले वालों को सबको पता है कि वो कैसे किस तरह का लड़का है, लड़कियों को छेड़ता है। कोई स्टूडेंट लड़की गुजरती हो उसका नकाब उतार देता है। इस तरह का ये इसके काम मोहल्ले वाले सारे, मतलब वो पहले ऐसे वाक़यात कर चुके? वो तंग है, मोहल्ले वाले सारे तंग हैं। सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से वो शो नहीं हो रहे। पहले वो कभी नहीं पकड़ा गया? किसी ने नहीं उसको पकड़ा? मार तो उसे काफ़ी जगह से पड़ी है। सिर्फ ये लोग अपने इज्जत से डरते पुलिस स्टेशन नहीं जाते। तो हमने भी अपनी इज़्ज़त देखने रात हमने भी गुजारी है। ठीक है। सुबह जब भाई आया तो भाई ने बोला कि यार ये अब तो हमारी बच्ची के साथ हुआ है, अगर और किसी के बच्ची के साथ हुआ, ठीक है, तो और उसका कौन जिम्मेदार है? तो फिर मुझे थोड़ा मैंने भी सोचा, मैं नहीं यार अपनी इज़्ज़त इतना छोड़ दो। ठीक है। अगर कहते हैं कि 10 बंदों की एक बंदे की वजह से ज़िंदगी जाए ना, तो वो कुर्बानी होती है। तो मैं ये सोच के बाहर निकल आया हूँ। पकड़ा गया अभी वो? हाँ, वो मुजरम पकड़ा गया है। ठीक है। वो मेडिकल होना था, क्या मतलब उसका नाम DNA टेस्ट। DNA। ठीक है, वो भी हो गए हैं। अभी हमारी यही अपील है कि हमें जो वो रिपोर्ट उधर से जल्दी मिल जाए। ठीक है। उधर से रिपोर्ट आनी है तो इसे सजा हमने दिला। जो इब्तदाई रिपोर्ट आती है उसमें ये साबित हो चुका है कि आपकी बच्ची के साथ मुबैना तौर की गई? जी, वो भी मेरे पास कागज़ हैं। ठीक है, वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो भी आप चेक कर लेना। जो इधर इस हॉस्पिटल के हैं, उधर के जब आने हैं वो तो आपको पता है कि लेट आते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी वो आएंगे तो हमारी सुनी जाएगी। कौन से थाने में पकड़ा हुआ है ये मुलज़म? ये छतरा थाना फिरोज वाला थाना, लाहौर से बाहर थाना फिरोज वाला है, जहाँ पर ये मुलज़िम पकड़ा गया है। अब अल्लाह करे कि ऐसे मुलज़िम को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि इस छोटी सी बच्ची की, जिसने अभी फलना फूलना था, जिसने अभी ज़िंदगी की इब्तदा करनी थी, जिसको पहले ही एक दरिंदे ने मुबैना तौर पर नोच लिया, अभी ये बेचारी डरी हुई है। अभी ये बाकी की ज़िंदगी इसी तरह डर डर में गुजारेगी। कौन देगा इससे सजा? कोई नहीं देगा। हमने इमरान खान के रो रो के अपील किया, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के किया कि तुम्हारी बेटी के साथ होता तो तू घर बैठता। हमारी DPO तक भी बात चली कि हमारी बात किसी ने नहीं मानी। हमारे तक भी किसी का मैसेज नहीं आया, ना को हमारे देखने हमारा हाल आया कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, क्योंकि हर बार जैनब को इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि जैनब से लेकर शुरू तो लेकर आखिरत तक जैनब से ही जुल्म होता रहेगा। कब तक ये जुल्म होगा? इनकी बहन बेटियों के साथ हो रही है, घर में बैठते हैं, लेकिन ये गरीब की आवाज़, जब गरीब आवाज़ उठाता है ना, ये गरीब की आवाज़ उठाने से पहले गरीब को मार देते हैं। हमारा माशरा इस तरह का गंदा माशरा है। मैं कहती कि इस माशरे में अल्लाह किसी को बेटी ना दे पैदा होने के लिए, किसी के घर बेटी ना पैदा हो। इमरान खान के मैंने हाथ जोड़ जोड़ के अपील की है कि एक दफ़ा हमारी आवाज़ सुने, हमारे तक पहुँचे। उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी, ना हमारे तक। अब आपकी आवाज़ इंशाल्लाह हमारे जो निगरानी आले हैं उन तक भी पहुँचेगी, हमारे जो अफसरान हैं इंशाल्लाह उन तक भी पहुँचेगी। और इस मुलज़िम को, जिसने मुबैना तौर पर इस माँ की बच्ची को खाना बनाया है, उसे सख्त सज़ा मिलेगी। आप इस माँ को रोते हुए देखें, आप इस माँ को तड़पते हुए देखें, और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर तकलीफ़ में है। ये छोटी सी मासूम सी बच्ची है। जब वो लेकर जा रहा था उस वक्त नहीं आपको पता लगा? नहीं, पता ही नहीं चला। 5 से 10 मिनट हुए हैं, दोनों बाहर गए थे। जब मैंने 5 से 10 मिनट गुजर गया, मैं कह रही ये घर आ गया, वो नहीं घर आई। तो बाहर निकली, मुझे कहीं से मिली ही नहीं है मेरी बच्ची। किधर ने, किसी ने नहीं देखा। वो कहते हमें पता ही नहीं चला, इधर इधर खड़ी है, गायब ही हो गई, हमें पता ही नहीं चला। अभी हंसती खेलती ये बच्ची छोटी सी घर से निकली थी, मगर जब ये वापस आई तो उस वक्त इस बेचारी की जो इज़्ज़त है वो लुट चुकी थी, इसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। तो इंशाल्लाह इस ख़ानदान को ज़रूर इंसाफ मिलेगा।
हम इनकी आवाज़ बनने आए। हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम इनकी आवाज़ बने, हम जो हमारे आला अफसरान हैं उन तक हम इनकी भी बात पहुंचाएं। तो ये FIR वगैरह कर चुकी है, मुलज़िम अभी हवालात में है। जो बाकी कार्रवाई है इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्द मुकम्मल होगी और इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस छोटी सी इस मुसलमान ही नहीं है, 5 साल की बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो अपने बच्चों का खुद ख्याल रखा करें, किसी पे एतबार नहीं करना। हालात आप लोगों के सामने हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।